Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the contract law. This is the 12th lecture on contract law, so let's get started. Today we will study the Specific Relief Act 1963. It is also a part of Contract Act. Recovery of property. Section 5 and Section 6 of Specific Relief Act 1963. The Specific Relief Act 1963 provides remedies for persons unlawfully disposed of immovable और movable property. अब specific क्या होता है? Specific का मतलब कोई particular, relief का मतलब राहत, तो particular राहत, उसी के बारे में ये एक्ट है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ये रेमेडीज प्रोवाइड करता है एक पर्सन को जो अनलॉफुली डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। तो यहाँ शुरू करेंगे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 5 एंड 6 में जो कि डिफाइंड है। सेक्शन 5 क्या बोलता है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन रिकवर इट थ्रू ड्यू लीगल प्रोसेस। अब इमूवेबल और मूवेबल में बता देती हूँ डिफरेंस। मूवेबल वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार, और इमूवेबल वो होते हैं जो मूव नहीं करेंगे, जैसे कि कोई फार्म है, कोई लैंड है, ये सब हो गया इमूवेबल। तो यहाँ पे बोलता है अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन रिकवर इट थ्रू ड्यू लीगल प्रोसेस। सिक्स्थ क्या बोलता है, सेक्शन 6, इवन अ पर्सन विदाउट ओनरशिप दैट इज अ टेंडेंट कैन sue फॉर पोजेशन इफ wrongfully disposed इवन अगेंस्ट द ओनर। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो टेंडेंट मतलब रेंटर है, अगर उसको भी रॉन्गफुली वहां से हटा दिया जाता है तो वो भी पोजेशन के लिए स्यू कर सकता है ओनर को भी। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954। अ टेंडेंट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड विदाउट लीगल प्रोसीडिंग इवन बाय द ओनर। अब फैक्ट्स क्या था यहाँ पे, के वर्मा चैलेंज सर्टेन रूल्स मेड बाय द एग्जीक्यूटिव अंडर delegated powers, claiming it was excessive delegation by the legislature. Judgment क्या था यहाँ पे? The court held that the legislature can delegate powers to the executive, but only for non-essential functions. Essential legislative functions like policy making cannot be delegated. Delegated legislation is valid if guidelines are provided by the Parent Act. एक और केस ला है कृष्णा राम माहले वर्सेस शोभा वेंकट राव। पोजेशन कैन नॉट बी टेकन फोर्सफुली इवन इफ द डिफेंडेंट हैज अ बेटर टाइटल। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो पोजेशन होता है वो भले ही किसी रेंटर का क्यों नहीं हो, हम उसे ऐसे ही नहीं छीन सकते, एक लीगल प्रोसीडिंग होना चाहिए ओनर के थ्रू। अब बी बोलता है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल क्या होता है, जो मूव कर सकते हैं। इफ अ पर्सन इज wrongfully deprived of movable property he can file its recovery। एग्जाम्पल है, A lends a valuable painting to B, if B refuses to return it A can file a suit under section 7। अब क्या बोलता है कि A के पास एक वैल्यूएबल पेंटिंग है, A ने वो B को दिया कुछ दिन रखने के लिए, अब B उसे रिटर्न करने से ही मना करता है, तो यहाँ पे A सूट फाइल कर सकता है B के खिलाफ अंडर सेक्शन 7। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 9 to 25 में दिया गया है। Specific performance means compelling a party to fulfill contractual obligation when monetary compensation is inadequate। अब यहाँ पे भी पार्ट्स हैं, तो पार्ट ए बोलता है when specific performance is enforceable जो कि सेक्शन 10 में डिफाइंड है, when there is no standard for monetary compensation, when damages are inadequate। और थर्ड बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग यूनिक गुड्स एंड प्रॉपर्टीज। अब यूनिक गुड्स एंड प्रॉपर्टीज जैसे वहां पे पेंटिंग था एक वैल्यूएबल, तो वो यूनिक हो गया, तो वही यहाँ पे बोलता है व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इनफोर्सिएबल। अब भी बोलता है व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड जो कि सेक्शन 14 में डिफाइंड है, जिसका पहला पॉइंट ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग पर्सनल स्किल्स मतलब सिंगिंग पेंटिंग, तो इसका परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अनसर्टेन टर्म्स, थर्ड बोलता है कंटिन्यूअस ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग ऑफ अ बिजनेस।
मूविंग फॉरवर्ड, एक और केस लॉ है लाल भाई दालपत भाई वर्सेस विनोद भाई, 1980 का ये केस है। इफ damages are insufficient, specific performance can be granted. अब इसमें फैक्ट्स क्या था? In this case, the Gujarat High Court dealt with the issue of delegated legislation and whether the delegation of legislative power was constitutional or not. The petitioner challenged certain provisions made under delegated legislation, arguing that they were beyond the powers conferred by the Parent Act. अब यहाँ पे जजमेंट क्या था? Court held that delegated legislation is valid if the legislature lays down the policy, guidelines, and the framework within which the delegated has to act. Delegate cannot go beyond the scope of the own power given by the Parent Act. The case reinforced principle that essential legislative functions cannot be delegated, only the powers to make rule within the limits of parent law of permission. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि केस था जो कि गुजरात हाई कोर्ट डील किया था जिससे, अब वो इशू था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। यहाँ पे बोलता है वेदर द डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो यहाँ पे जजमेंट ये आया था द केस रिफोर्स द प्रिंसिपल दैट एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड। Essential legislative functions cannot be delegated. Only the powers to make the rules within the limit of parent law is permissible. यहाँ पे एक और केस है सुशीला देवी वर्सेस हरि सिंह। A contract for selling a specific land was enforced as land is unique. अब example, A contracts with B to sell a rare painting if A refuses, B can sue specific performance. अब A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एक पेंटिंग रेयर पेंटिंग को बेचने का। अब A बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उससे रिफ्यूज कर जाता है, तो यहाँ पे B कैन स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे। एन इंजंक्शन इज अ कोर्ट order that restrains a person from doing an act or compels them to perform an act. अब ये टेम्पररी परपेचुअल एंड मैंडेटरी होता है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? ग्रांटेड बिफोर फाइनल जजमेंट टू मेंटेन स्टेटस को। अब एग्जांपल, अ लैंडलॉर्ड इज डिमोलिशिंग अ टेनेंट शॉप इलीगली, द कोर्ट ग्रांट्स अ टेम्परेरी इंजंक्शन टू स्टॉप इट। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एक लैंडलॉर्ड है सपोज ए, और इसका टेनेंट एक शॉप खोल के रखा है इसी के कैंपस में। अब ये इलीगली इसे तोड़ रहा था, तो जब तक कोर्ट कोई जजमेंट नहीं पास कर सकती देती है, तब तक यहाँ पे कोर्ट इस पे स्टे ऑर्डर लगा देती है कि ये इसको तोड़ नहीं सकता है, और ना इसको जो यहाँ पे बी है मतलब जो टेंडेंट है वो उसको रीबिल्ड कर सकता है। यहाँ पे ये स्टे ऑर्डर पे लग गया। अब यहाँ पे भी एक केस लॉ है के मोदी वर्सेस के एन मोदी। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट इरिपेरेबल हार्म। अब फैक्ट क्या था? दिस केस वाज अ फैमिली डिस्प्यूट बिटवीन के मोदी एंड के एन मोदी रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टीज। An arbitration agreement existed between them, but के Modi challenged that arbitration proceeding. अब यहाँ पे क्या होता है कि के मोदी एंड के एन मोदी भाई होते हैं। अब इनका एक फैमिली डिस्प्यूट होता है एक बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि के एन फैमिली डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्टेड बिटवीन देम। एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था, बट के मोदी जो था वो चैलेंज करता है वो आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग्स को। तो यहाँ जजमेंट क्या था? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट arbitration proceeding must follow principles of natural justice and proper procedure. The court also laid down that disputes covered under arbitration must be civil in nature and capable of being settled by arbitration. Court dismissed के Modi's objection and upheld the arbitration agreement. अब यहाँ पे बी है परपेचुअल इंजंक्शन, जो कि सेक्शन 38 में डिफाइंड है। A permanent injunction restrain a person forever, granted when the plaintiff has a legal right, irreparable damage may occur.
अब यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन क्या बोलता है, जब प्लेंटिफ के पास लीगल राइट्स होते हैं और कोई अगर इररिपेबल डैमेज अगर हो जाता है तब वहां पे परपेचुअल इंजंक्शन को रिस्ट्रेन कर दिया जाता है। अब एग्जांपल है, ए बिल्ड्स अ फैक्ट्री कॉजिंग एक्सेसिव पॉल्यूशन, ए परमानेंट इंजंक्शन इज ग्रांटेड स्टॉपिंग द पॉल्यूशन फॉरएवर। अब ए के पास एक कंपनी है, फैक्ट्री है, जो सपोज कोई मार्बल बनाने का काम करती है और यहाँ से बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज होता है, तो यहाँ पे कोर्ट इस पे परपेचुअल इंजंक्शन लगा देगी, मतलब स्टे ऑफ सूट हमेशा के लिए, क्योंकि परमानेंट इंजंक्शन इज ग्रांटेड स्टॉपिंग द पोल्यूशन फॉरएवर, क्योंकि पोल्यूशन को स्टॉप करना था। अब यहाँ पे सी बोलता है मैंडेटरी इंजंक्शन, जो कि सेक्शन 39 में डिफाइंड है, कंपेल्स अ पर्सन टू डू अ स्पेसिफिक एक्ट। ये कंपेल करता है एक पर्सन को कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए। ए wrongfully constructed a wall blocking B's entrance, the court orders A to demolish it। यहाँ पे क्या होता है, सपोज ए और बी भाई हैं, ठीक। अब यहाँ पे इनके जमीन का बंटवारा हो जाता है। अब ए क्या करता है कि यहाँ बी का एंट्रेंस जो है वहां पर एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर देता है, तो यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये दीवार को ए तोड़े हमेशा के लिए। अब यहाँ पे केस लॉ है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बसंत नाहता, मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांटेड टू रिमूव इलीगल इंक्रोचमेंट। अब फैक्ट्स क्या थे इस केस का वो देखते हैं। इन दिस केस द राजस्थान गवर्नमेंट अमेंडेड द रजिस्ट्रेशन रूल 1955 and prohibited the registration of certain type of documents related to property transfers. Basant Nahta challenged that this amendment, claiming it was beyond the powers given by the Registration Act 1908. The Supreme Court held that the Rajasthan government had no authority to amend the registration rule in a way that prohibited registration of documents permitted under the Registration Act. It was held that subordinate legislation, मतलब rules, cannot override Parent Act. If there is any conflict, the Parent Act will prevail. The amendment was declared invalid. Easy था, आई डोंट थिंक सो वहां पे कुछ समझाने का था। अब इन कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट अनलॉफुल डिस्पोजिशन इज रेमिडिएटेड, specific performance enforces contract when damages are inadequate, injunctions prevent or ratify wrong acts. So that's all for today's video. Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is Nyay Shastra. We will continue in the next lecture. Thank you.